आइए शुरू करते हैं अध्याय 5 एमपी की पर्वत श्रृंखलाएं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके अंतर्गत विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पर्वत पहाड़ियां हैं। भांडेर को कैसे विंध्याचल से रिलेट करेंगे? विंध्याचल में लिखा है आंचल, आंचल माँ का आंचल, माँ में ममता का भंडार होता है। माँ के आंचल में ममता का भंडार होता है। भंडार से भांडेर, आंचल से विंध्याचल। कैमूर, कैमूर में लिखा है काम और विंध्याचल में लिखा है विन। जीतने के लिए या विन करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। जीतने या विन करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। काम से कैमूर, विन से विंध्याचल। विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। ये पश्चिमी भाग है। पश्चिमी को कैसे रिलेट करेंगे विंध्याचल से? पश्चिमी में लिखा है पछतावा, पछतावा पश्चिमी। और बध, विंध्याचल में लिखा है बध। अब कोई भी किसी का वध कर देता है या मृत्यु कर देता है या उसे मार देता है तो उसे पछतावा होता है वध कर देने पर। पछतावा से पश्चिमी और वध से विंध्याचल। मांडू, मांडू में लिखा है मांडू को ट्रिक के लिए देख लेते हैं। मांडू में लिखा है मर्डर, मांड यानी मर्डर। और विंध्याचल में लिखा है वध। वध की इंग्लिश, मृत्यु की इंग्लिश मारना यानी मर्डर करना यानी वध। वध से विंध्याचल, मर्डर से मांडू। असरफी, असरफी में लिखा है सेफ यानी सुरक्षित करना। अब कोई किसी को मारने जाएगा, वध करने जाएगा तो उसे सेव करने की जरूरत, सुरक्षित करने की ज़रूरत होगी। किसी को कोई मारने जाएगा तो सेव करने की। सेव से असरफी पहाड़ी और वध से विंध्याचल। बांचू पॉइंट, बांचू में लिखा है बचा यानी वध और मारने से बचाना। मारने से बचाना, वध से बचाना। बचाना से बांचू पॉइंट और वध से विंध्याचल। काकड़ी बर्डी, इसको कैसे रिलेट करेंगे? काकड़ी में लिखा है काकना। अब कोई किसी को मारने जाएगा या वध करेगा तो वह दर्द से पहले कराएगा, काकेगा। दर्द से काकना जब मारने जाएगा तो, वध करने जाएगा। काकने से काकड़ी बर्डी और वध करने जाएगा वध से विंध्याचल। सलकनपुर, सलकनपुर में लिखा है सलाखें। अब कोई किसी का वध करेगा तो वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा, जेल में पहुंच जाएगा। सलाखों से सलकनपुर और वध से विंध्याचल। भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका में लिखा है बम। अब कहीं भी बम फटेगा, बम ब्लास्ट होगा तो कई लोगों का वध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। वध से विंध्याचल और बम से भीमबेटका। भांडेर ये विंध्याचल का मध्य भाग है। मध्य को कैसे रिलेट करेंगे भांडेर से? मध्य को दिल से रिलेट करेंगे। दिल ट्रिक के लिए, मध्य यानी दिल, हृदय। अब दिल में प्यार का भंडार होता है, दिल में प्यार का भंडार होता है मध्य में। दिल से मध्य और भंडार होता है से प्यार का, भंडार से भांडेर। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, जिसे गुडविल भी कहते हैं, 752 मीटर दमोई में स्थित है।
ट्रिक के लिए देखते हैं। हाँ, हर किसी में सद्भावना का भंडार होना चाहिए। हर किसी में सद्भावना का भंडार होना चाहिए। सद्भावना से सद्भावना और भंडार से भांडेर। गुडविल। गुडविल। सद्भावना को इंग्लिश में गुडविल भी कहते हैं। गुडविल सद्भावना। 752 मीटर। ऊंचाई को कैसे एक्सेलरेट करेंगे? 752 में लिखा है 75। 75 यानी पैसे। अब कोई हमें पैसे देगा, पैसे से हेल्प करेगा तो हमारी गुडविल होगी, हम उसे गुडविल देंगे, सद्भावना देंगे। पैसे देगा तो पैसे से 75, सद्भावना गुडविल से सद्भावना। पैसे देगा, देगा से 2, पैसे देगा 75, पैसे से 75, दो देगा से 2 यानी 752 मीटर। दमोहे। दमोहे। दमोहे में लिखा है मोह। अब जिससे भी हमारा मोह होगा तो हमारे मन में उसके प्रति अच्छी सद्भावना होगी। जिसके जिसके मन में जिसके प्रति हमारे मन में मोह होगा। मोह से दमोह और सद्भावना से सद्भावना। कैमूर, ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकूट पर्वत मैहर, गिद्धराज पर्वत सतना, यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्व। पूर्व को कैसे रिलेट करेंगे कैमूर से? पूर्व। अब कोई भी चीज़ होती है जो पूर्व में कम होती है, कोई भी चीज़ होती है पूर्व यानी पहले कम होती है। पूर्व से पूर्व पूर्वी भाग और कम से कैमूर और बाद में बढ़ती जाती है। त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत को कैसे रिलेट करेंगे कैमूर से? यदि कोई भी किसी को कूटेगा या मारेगा, हम कहेंगे उसे कम मारो, ज़्यादा मत कूटो, उसे कम मारो, कम कूटो। कूटो से त्रिकूट, त्रिकूटा पर्वत और कम से कैमूर। त्रिकूट पर्वत और मैहर को रिलेट कर लेते हैं। मैहर में लिखा है माहिर। अब माहिर व्यक्ति और त्रिकूट भी लिखा है ट्रिक। माहिर व्यक्ति जो होता है वो कोई ना कोई ट्रिक लगाकर अपना काम निकाल लेता है। माहिर व्यक्ति कोई ना कोई ट्रिक लगाकर अपना काम निकाल लेता है। माहिर से मैहर और ट्रिक से त्रिकूटा पर्वत। और गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज में लिखा है गंदा। कोई कोई व्यक्ति गंदा काम करता है, कोई कोई व्यक्ति गंदा काम करता है। गंदा से गिद्धराज पर्वत और काम से कैमूर। गिद्धराज पर्वत और सतना को रिलेट कर लेते हैं। सतना में लिखा है सत्य। अब जो गंदा व्यक्ति होता है वो सत्य नहीं बोलता, उसे सत्य से नफरत होती है गंदे व्यक्ति को। गंदे से गिद्धराज पर्वत और सत्य से सतना। कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत ये केन नदी का उद्गम स्थल है। इसे की तरफ से रिलेट कर लेते हैं। केन में लिखा है कान। कान किसी किसी को कान में कम सुनाई देता है, किसी किसी को कान में कम सुनाई देता है। कान से केन नदी और कम से कैमूर पर्वत। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सोन को कैमूर से रिलेट कर लेते हैं। सोन को कैमूर से रिलेट कर लेते हैं।
कहते हैं कम सोना चाहिए, कम सोना चाहिए। कम से कैमूर पर्वत और सोने से सोन नदी। यमुना। यमुना, यमुना में लिखा है माना, मनाना। यमुना में लिखा है मनाना। अब किसी से हमें कोई काम है, किसी से हमें कोई काम करवाना है तो उसे हमें मनाना पड़ेगा। किसी से हमें कोई काम निकालना है तो उसे हमें मनाना पड़ेगा। मनाना से यमुना और काम निकालना है से कैमूर पर्वत। यानी कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। राजपीपला पश्चिमी भाग में, महादेव पर्वत दक्षिणी और मध्य भाग में, मैकाल पूर्वी भाग में। राजपीपला और सतपुड़ा को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं सत्य का राज, सत्य का राज, सत्य का राज हर जगह होता है। राज से राजपीपला और सत्य से सतपुड़ा पर्वत। महादेव और सतपुड़ा को रिलेट कर लेते हैं। सत्य महान, कहते हैं सत्य महान होता है, सत्य काफ़ी महान होता है। महान से महादेव और सत्य से सतपुड़ा। मैकाल और सतपुड़ा को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं हमेशा सत्य बोलो, यानी सत्य मेक करो, हमेशा सत्य मेक करो, हमेशा सत्य बनाओ, सत्य मेक करो। सत्य से सतपुड़ा और मेघ से मैकाल पर्वत। राजपीपला और पश्चिमी भाग को रिलेट कर लेते हैं। राजपीपला में लिखा है पाप। अब जो भी व्यक्ति पाप करता है उसे पछतावा होता है। जो भी व्यक्ति पाप करता है, पाप से राजपीपला और पछतावा से पश्चिमी भाग, पछतावा से पश्चिमी भाग। अब महादेव और दक्षिणी, महादेव और मध्य भाग को रिलेट कर लेते हैं। महादेव और मध्य भाग को। महादेव में भी लिखा है माँ और मध्य में भी लिखा है माँ, यानी महादेव मध्य भाग में पर्वत। मैकाल और पूर्वी भाग को रिलेट कर लेते हैं। मैकाल में लिखा है कल, कल यानी जो कल बीत गया है, यानी पूर्व का काल जो बीत गया है। पूर्व से पूर्वी भाग और कल से मैकाल पर्वत। राजपीपला ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात एवं एमपी में बुरहान दर्रे तक है। जिसका विस्तार गुजरात एवं एमपी में बुरहान दर्रे तक है। गुजरात को राजपीपला से रिलेट कर लेते हैं। राज जो होता है, सीक्रेट होता है, वह एक दिन बाहर आ जाता है, यानी राज गुजर ही जाता है। राज जो सीक्रेट होता है गुजर ही जाता है, अंत हो जाता है उसका। गुजरना से गुजरात और राज से राजपीपला। राजपीपला में लिखा है पाप और बुरहानपुर में लिखा है बुरा करना पाप है। बुरा करना, जो भी व्यक्ति पाप करता है ये बुरी बात है। पाप करना बुरी बात है, पाप करना बुरी बात है। पाप से राजपीपला और बुरी बात से बुरहानपुर दर्रा। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, गौलगढ़ हिल्स और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। अखरानी को राजपीपला से रिलेट कर लेते हैं। अखरानी में लिखा है आँख। कोई भी व्यक्ति की आँख इतनी सुंदर होती है कि वह अपने आँखों से राज कर लेता है, आँखों से राज कर लेता है। आँखों से अखरानी की पहाड़ियाँ और राज से राजपीपला। बड़वानी में लिखा है बड़ा। राजा जो होता है वो बड़ा होता है हमेशा। राजा जो होता है काफ़ी बड़ा ओहदा होता है उसका। बड़ा से बड़वानी की पहाड़ियाँ और राजा से राजपीपला।
मतवार में लिखा है मैथ यानी गणित। गणित की ज़रूरत हर जगह होती है, सारे सारे विषयों में गणित का राज होता है, हर विषयों में गणित की ज़रूरत होती है। मैथ का राज होता है सारे सब्जेक्ट में। मैथ से मतवार की पहाड़ियाँ और राज से राजपीपला। बीजागढ़ में लिखा है बाज। अब बाज जो होता है, बाज पक्षी होता है, वो आसमान में राज करता है। बाज पक्षी आसमान में राज करता है। बाज से बीजागढ़ की पहाड़ियाँ और राज से राजपीपला। गौलीगढ़ हिल्स। गौलगढ़ में लिखा है गाली। गाली देना पाप होता है, गाली देना पाप होता है। गाली से गौलगढ़ हिल्स, गौलगढ़ की पहाड़ियाँ, और पाप होता है से राजपीपला। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। असीरगढ़ में लिखा असुर, राक्षस। राक्षस जो होते हैं वह पुण्य नहीं पाप करते हैं। राक्षस जो होते हैं पुण्य नहीं पाप करते हैं। राक्षस यानी असुर से असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, और पाप से राजपीपला। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण को और असीरगढ़ को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। दक्षिण में लिखा दक्ष। दक्ष व्यक्ति अपना काफ़ी असर छोड़ता है। दक्ष व्यक्ति जो कुशल व्यक्ति होता है अपना काफ़ी असर छोड़ता है। दक्ष से दक्षिण, असर से असर छोड़ता है से असीरगढ़, यानी इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महादेव, ये सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व एमपी के खंडवा से सिवनी तक है। महाराष्ट्र और महादेव में महा लिखा है, यानी महादेव महाराष्ट्र। एमपी में खंडवा व सिवनी तक है। सिवनी में लिखा है शिव, महादेव यानी शिव, यानी सिवनी। खंडवा में लिखा है खंडर। और महादेव जो होते हैं वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, खंडर सी जगह में रहते हैं। ट्रिकली देखते हैं, महादेव जो शिव जी होते हैं खंडर जैसी जगह में ही रहते हैं। खंडर से खंडवा और महादेव से महादेव। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौड़ागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। धूपगढ़ को महादेव से रिलेट करते हैं। धूप महान बनने के लिए हमें काफ़ी तपना पड़ता है, यानी तपना पड़ता है। तपने को धूप से रिलेट कर लेंगे। महान बनने के लिए काफ़ी तपना पड़ता है, यानी धूपगढ़। महान काट से महादेव। पचमढ़ी को महादेव से रिलेट कर लेते हैं। पचमढ़ी में लिखा है पचना। अब जो महान काम होते हैं वो बुरे व्यक्ति को, यानी अच्छे काम, महान कार्य जो होते हैं, महान काम होते हैं, वो बुरे व्यक्ति को पचते नहीं हैं। वे पचा नहीं पाते अच्छे काम को। पचाने से पचमढ़ी और महान काम से महादेव। चौड़ागढ़। अब चौड़ागढ़ में लिखा है चौड़ा। अब जो शिवलिंग होता है काफ़ी चौड़ा होता है, अब देखेंगे उसका आकार, यानी शिवलिंग से महादेव और चौड़ा से चौड़ागढ़। नंदीगढ़। नंदी को शिव जी से रिलेट कर सकते हैं। शिव जी से महादेव और नंदी से नंदीगढ़। कालीभीत कहते हैं महाकाल, शिव जी को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल, काल से कालीभीत, और
और महा से महादेव। काली भीत और बैतूल को रिलेट कर लेते हैं, काली भीत को बैतूल से। काली भीत में लिखा है कल, कहते हैं कल बात करते हैं, कहते हैं हम कल बात करेंगे। कल से काली भीत और बात से बैतूल। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं ट्रिक से? अब इसके बाद धूप पड़ रही है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यानी सबसे ऊंची चोटी भी होगी। यानी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल, यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। सिवनी को कैसे रिलेट करेंगे? सिवनी को कैसे रिलेट करेंगे मैकाल से? सिवनी में लिखा है बना और मैकाल में लिखा है मेक, यानी बनाना। मेक की हिंदी, मेक इंग्लिश वर्ड है और मेक की हिंदी बनाना। और सिवनी में लिखा है बनाना, बनाना से सिवनी और मेक से मैकाल। छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करेंगे मैकाल से? छत्तीसगढ़ में लिखा है क्षति होना, नुकसान हो जाना। और मैकाल में लिखा है काल, यानी जब हमारी मृत्यु समीप होती है, यानी हमारा काल। काल से क्षति हो जाती है, काल से क्षति हो जाती है, काल से मैकाल और क्षति से छत्तीसगढ़। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार को मैकाल से कैसे रिलेट करेंगे? अब चांद जो होता है, जो प्यार में पड़ जाता है, ट्रिक के लिए देख लेते हैं। अब जो प्यार में पड़ जाता है, चांद आदि के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसका काल नज़दीक ही होता है, तो उसका काल नज़दीक ही होता है। चांद से अर्धचंद्राकार और काल से मैकाल। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचान कमार आते हैं। अमरकंटक में मैकाल से कैसे रिलेट करेंगे? मैकाल में लिखा है काल, काल का उल्टा अमर, काल का उल्टा अमर, अमर से अमरकंटक, काल से मैकाल। किरार घाटी, किरार में लिखा है कार, कर, कार्य कर। और और मैकाल में लिखा है मेक, मतलब कोई भी काम बनाना, कोई भी कार्य करना। हम कुछ भी बनाते हैं मतलब कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम बनाते हैं तो कार्य कर रहे हैं, मेक करते हैं, तो मेक से मैकाल और कार्य करते करते से किरार घाटी। अच्छा, अचान कमार, अचान कमार को कैसे रिलेट करेंगे मैकाल से? अच्छा, अचान कमार में लिखा है अचानक। अब जो काल होता है, मृत्यु होती है, वो अचानक आ जाती है, कि किसी को पता नहीं होता कब आ जाएगी, अचानक आ जाता है काल। अचानक से अचानक मार पर्वत, और काल आ जाता है, काल से मैकाल। एमपी में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़, 1176 मीटर है। बदरगढ़ में लिखा है 72। और छत्तीसगढ़ में लिखा है छती, छती, छती यानी 72, 72 हो जाना, 72 हो जाना स्थिति। 72 से बदरगढ़ और छती से छत्तीसगढ़। और मैकाल में लिखा है काल, काल हमेशा 72 होता है, उसमें छती हो जाती है, 72 होता है। 72 से बदरगढ़ और काल से मैकाल।
एमपी एमपी की प्रमुख चोटियाँ। एमपी की सबसे प्रमुख चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर। 1350 मीटर को धूपगढ़ से कैसे रिलेट करेंगे? धूप 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 जब बच्चे को लगती है, किसी बच्चे को धूप में जाने से रोकते हैं, धूप से तेरे को बचा। हम कहेंगे धूप से तेरे को बचा, धूप से तेरे को बचा, तेरे से तेरा और बचा से 50, यानी धूप से तेरे को बचा, धूप से धूपगढ़, तेरे से तेरा और बचा से 50, यानी 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। एमपी में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक 1067 मीटर। 67 में लिखा है शक्ति। जो अमर होता है उसके पास काफ़ी शक्ति होती है। जो अमर होता है उसके पास काफ़ी शक्ति होती है। अमर से अमरकंटक, शक्ति से 67। अब अमर में लिखा है आम आदमी एक दास होता है, दास के समान होता है, काफ़ी उसको झेलना पड़ता है। दास से 10, आम आदमी से अमरकंटक, दास से 10। और जो अमर होता है उसके पास काफ़ी शक्ति होती है, शक्ति से 67। और अमर से अमरकंटक, यानी अमरकंटक 1067 मीटर। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़ 1176 मीटर। इसको कैसे टिक से रिलेट करेंगे? 1176 को बदरगढ़ से 72। यदि एक एक चीज़ 72 हो गई है तो उसका साथ छोड़ दो। यदि एक एक चीज़ 72 हो गई है तो उसका साथ छोड़ दो। एक एक से 11 और साथ छोड़ दो से 76, यदि 72 हो गई है तो, यानी बदरगढ़ 1176 मीटर। राजपीपला की सबसे बड़ी ऊंची चोटी चूलगिरी है, 1215 मीटर। पहले ज़माने में जो राजा होते थे वह कंटिन्यू नहीं रहते थे, उनका राज कंटिन्यू नहीं चलता था, बीच में अपदस्थ हो जाते थे, यानी उनका राज गिर जाता था, नहीं चल पाते थे। चलना से चूल और गिर जाता था जैसे चूलागिरी, यानी राज उनका नहीं चल पाता था। राज से राजपीपला, चलना से चूलागिरी। और चूलगिरी बड़वानी जिले में स्थित है। गिरी बड़वानी जिले में स्थित है। और चूल में लिखा है चलो कुछ बड़ा करें। चलो कुछ कहते हैं, चलो कुछ बड़ा करें। चलो से चूलगिरी और बड़ा करें से बड़वानी, यानी चूलगिरी चोटी बड़वानी जिले में स्थित है। चूलगिरी और 1215 मीटर को रिलेट कर लेते हैं। 1215 मीटर को चलो कुछ बड़ा करें। चलो से चूलगिरी और 12 से 12 और 15 कैसे रिलेट करेंगे? चूलगिरी से चूलगिरी में लिखा है गिरना। हम गिरेंगे तो हमें पेन होगा, गिरेंगे तो पेन होगा। गिरेंगे से चूलगिरी और पेन से 15, यानी 1215 मीटर। चलो बड़ा करें। चलो से चूलगिरी और बड़ा से 12 और गिरेंगे तो पेन होगा। पेन से 15 मीटर और गिरी से चूलगिरी, यानी चूलगिरी 1215 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसे कैसे सिद्ध बाबा को बुंदेलखंड से कैसे रिलेट करेंगे? अब बुंदेलखंड में लिखा है बादल। अब बादल जो होते हैं हम देखेंगे वो सीधे चलते हैं, लाइन से चलते हैं, सीधे चलते हैं। बादल से बुंदेलखंड, सीधे सिद्ध बाबा और 1172 मीटर को कैसे रिलेट करेंगे? हम चाहते हैं कि
अच्छा तो ये रहेगा कि पूरी दुनिया में एक एक आदमी बेहतर तरीके से सिद्धि पाले, एक एक व्यक्ति बेहतर तरीके से सिद्धि पाले, 1 से 11 और बेहतर से 72 सिद्धि पाले, सिद्धि से सिद्ध बाबा। एक व्यक्ति बेहतर तरीके से सिद्धि पाले, 1 से 11 और बेहतर से 72 सिद्धि पाले से सिद्ध बाबा, यानी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, 881 मीटर। अब मालवा और सिगार को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो सिगार जो सिगरेट होती है एक प्रकार की, अब वो कौन पिएगा? जिसके पास माल या पैसे होंगे, जिसके पास माल या पैसे होंगे वो सिगार पिएगा। सिगार से सिगार और माल या पैसे होंगे से मालवा का पठार। सिगार और सिगार और 881 मीटर को कैसे रिलेट करेंगे? सिगार में लिखा है सिंग करना। सिंग करते हैं तो हम माइक दोनों हाथों में लेते हैं, दोनों हाथों से, यानी 2 बार 8 यानी 88। सिंग हम जब गाना गाते हैं तो माइक हम अपने दोनों हाथों से पढ़ते हैं, यानी 2 8। और एक को ऐसे रिलेट करेंगे, और माइक एक ही होता है, माइक एक होता है और हम उसे दोनों हाथों से पकड़ते हैं, दोनों हाथों से 2 8, और एक होता है से 1, यानी 881 मीटर। सिगार, सिंग से सिगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल 752 मीटर। इसे हम पहले देख चुके हैं, रिलेट कर चुके हैं। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, श्योपुर 430 मीटर या 1411 फीट। मध्य भारत में लिखा है भार और टांग। जो भी भारी वस्तु होती है हम उसे भार कहीं टांग देना चाहिए, भारी वस्तु कहीं टांग देना चाहिए। टांगने से टोंगरा और भार से मध्य भारत का पठार। और टोंगरा में लिखा है गिर, टोंगरा में लिखा है गिर, और श्योपुर में लिखा है शोर। अब कोई भी वस्तु गिरेगी तो शोर होगा, कोई भी वस्तु गिरेगी तो शोर होगा। गिरने से टोंगरा और शोर से श्योपुर। अब कोई भी वस्तु टांगेंगे और वो गिर जाएगी तो वस्तु तितर बितर हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। तितर से 443। अब कोई वस्तु टांगेंगे गिर जाएगी तो उससे शोर होगा और वो तितर बितर हो जाएगी वस्तु। तितर से 443 यानी 430 मीटर। शोर से श्योपुर और टांगने से टोंगरा। विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच ताप्ती नदी बहती है। गिद्धराज पर्वत यह पहाड़ी एमपी के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। गिद्धराज पर्वत को सतना से रिलेट करते हैं। गिद्धराज पर्वत, जो गंदे व्यक्ति होते हैं उन्हें सत्य पसंद नहीं होता। सत्य से सतना और गिद्ध से गंदा से गिद्धराज पर्वत।
रामनगर को और गिद्धराज पर्वत को रिलेट करते हैं। राम जी को भी गंदा काम पसंद नहीं था, राम जी को भी गंदा काम पसंद नहीं था। राम से रामनगर और गिद्ध से गंदा काम से गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज में लिखा है राज और देवराज में भी लिखा है राज, यानी गिद्धराज पर्वत देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला नेहोरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा है। ईदगाह को भोपाल से कैसे रिलेट करेंगे? हम कहते हैं इधर पाल, किसी इधर पाल कहते हैं, इस बालक को यहाँ पाल, हमारे पास रख दे, यहाँ पाल, इधर से ईदगाह और पाल से भोपाल। कटारा में लिखा है काट, अब पाल में भोपाल में लिखा है पल, कभी कभी हमारा एक पल भी नहीं कटता। पल से भोपाल और कटता से कटारा। अरेरा में लिखा है आ रहा, अब कोई भी पल आ जाता है, कहते हैं आ रहा पल, आ रहा से अरेरा और पल से भोपाल। न्योरी में लिखा है आ रहा, कहते हैं आ रहा पल, आ रहा से न्योरी और पल से भोपाल। और श्यामला में लिखा है मल और भोपाल में लिखा है पाल। मल पल, मल से श्यामला और भोपाल से पल से भोपाल। मालवा की उच्चतम चोटी सिगार 881 मीटर इंदौर जिले में स्थित है। सिगार को इंदौर जिले से रिलेट कर लेते हैं। और सिगार में लिखा है संग, हमें संग दौड़ना चाहिए, हमें दौड़ में किसी के संग ही दौड़ना चाहिए। दौड़ने से इंदौर और सिंह से सिगार। एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को धूपगढ़ से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो धूप होती है वो पचती नहीं है, जो धूप होती है वो पचती नहीं है, इतनी ज़्यादा होती है। धूप से धूपगढ़ और पचती से पचमढ़ी। और धूप में हम होश खो जाते हैं, होश से होशंगाबाद और धूप से धूपगढ़। लांजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। बालक हमसे कुछ मांगेगा, बालक मांगता है तो हम कहेंगे लो जी। बालक हमसे कुछ मांगेगा, बच्चा हमसे कुछ मांगेगा, बालक से बालाघाट और मांगेगा से हम कहेंगे लो जी। लो जी से लांजी हिल्स। लमेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। लम्हेटा में लिखा है हट कौन करेगा जिसके पास बल होगा। हट कौन करेगा जिसके पास बल होगा। हट से लम्हेटा और बल से जबलपुर। गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। ग्वालियर में लिखा है गौला, गौला को गोपी से रिलेट कर लेंगे। गौला गोपी, गौला से ग्वालियर, गोपी से गोपाचल पर्वत। 2 मिनट। मेकार रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। मेकार रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। अब खाना हम बनाते हैं, खाना से खनिज और बनाना से मेघ से मेकाल। त्रिकूट पर्वत मैहर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। और कहते हैं सर्दी में कुटिया में रहो, सर्दी शारदा माता का मंदिर, शारदा माता और कुटिया से त्रिकूट पर्वत। भारत के राष्ट्रगान में एमपी के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है।
अब कोई कोई व्यक्ति होता है वो चूना लगाकर जीतता है, किसी व्यक्ति को चूना लगाकर जीतता है, चूना से चूना पत्थर और जीतने से विन करना है, विंध्याचल पर्वत। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।